हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबका शुभ्रजीत चक्रवर्ती हाजिर हुआ हूँ एक बॉलीवुड की एक विषय को लेकर, जिसके बारे में ज़ोरों शोरों से आलोचना चल रही है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अब तक इस मामले को लेकर वीडियोस बना चुके हैं। बहुत लोगों ने अपने राय भी दे दिया है। बहुत बॉलीवुड के सेलेब्स हो या बॉलीवुड के बाकी गवर्निंग बॉडीज़ हो, सब ने इस बारे में अपना राय दे दिया है। सबका रिएक्शन सामने आ गया है। तो काफ़ी दिनों से इस बारे में बहुत ज़ोरों शोरों से चर्चाएं चल रही है और बैन कल्चर के बारे में बात भी हो रही है। तो मेरी बातें और मेरी ये जो तमाम आपने जो थंबनेल देखा, तो ये सब देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन से मामले के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बता ही देता हूँ फॉर फॉर्मेलिटी। हाँ, ये रणवीर सिंह वर्सेस फरहान अख्तर वाला केस है। वही डॉन 3 वाला केस जो रणवीर सिंह करने से इनकार कर रहा है। तो फरहान अख्तर बहुत सारे गवर्निंग बॉडीज़ के पास पहुँचे रणवीर सिंह का शिकायत करने के लिए। तो अल्टीमेटली फरहान अख्तर FWICE फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ के पास पहुँचे। तो उसके बाद इस फेडरेशन के द्वारा रणवीर सिंह को 3 सम्मन्स दिए गए थे, 3 डेट्स दिए गए थे, लेकिन रणवीर सिंह एक बार भी हाजिर नहीं हुए, या फिर रणवीर सिंह की तरफ से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया या कोई जवाब नहीं आया। तो अचानक FWICE के जो लीडर है अशोक पंडित, जो उनके हेड है, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि अब से वो रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेंगे। वो या उनके कोई भी जो मजदूर है, उनके कोई भी जो एम्प्लॉई है, वो रणवीर सिंह के साथ कभी भी काम नहीं करेंगे। वो रणवीर सिंह को पूरी तरीके से बैन कर चुके हैं, बॉयकॉट कर चुके हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा था अशोक पंडित जी ने। हाँ, ये बात अलग है कि आजकल अशोक पंडित कह रहे हैं कि किसी भी एक्टर को ये परमानेंटली बैन नहीं कर सकते, पर हाँ, ये चाहते हैं कि वो फरहान अख्तर के साथ जो भी मामला है उसको सुलझाए। फरहान अख्तर को जो मुआवजा वो मांग रहे हैं 45 करोड़, वो रणवीर सिंह उनको दे दे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो जब तक रणवीर सिंह ऐसा नहीं करते तो वो उनके साथ काम नहीं करेंगे, ऐसा अशोक पंडित जी ने कहा है। तो जब से FWICE ने रणवीर सिंह को बैन किया, तब से बहुत सारे सेलेब्स ने यही क्या कहना शुरू किया कि ये FWICE सिर्फ एक एम्प्लॉय गवर्निंग बॉडी है जो एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर का देखभाल करते हैं, और बेसिकली ये बॉलीवुड में एक ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनका कोई हक नहीं बनता किसी एक्टर या एक्ट्रेस को यूँ बैन कर देने का, क्योंकि एक फिल्म वो नहीं करना चाहते, इसलिए किसी एक्टर या एक्ट्रेस को बैन करने का हक, ये फैसला FWICE कभी ले नहीं सकता। ऐसे बहुत से लोगों का कहना है। यहाँ तक कि पूनम धिल्लन जो सिने एम्प्लॉयज़ में वहाँ हेड है, पूनम धिल्लन जो मेंबर है सिने एम्प्लॉयज़ के, मतलब FWICE के नहीं, शायद वो सिंटा के हैं, शायद सिंटा के वो एम्प्लॉई है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन्होंने भी कहा है कि रणवीर सिंह को हमें अप्रोच करना चाहिए इस मामले में, क्योंकि FWICE का कोई हक नहीं बनता उन्हें बैन करने का, ऐसा उन्होंने भी कहा है। बहुत से लोगों ने यही कहा है। तो एक्चुअली ये मामला शुरू होता है 2023 से, जब रणवीर सिंह ने डॉन 3 साइन किया था। तो देखिए, डॉन फ्रेंचाइजी, इसका एक अलग ही क्रेज़ है, और डॉन सिनेमा को लेकर ऑडियंस पागल है, ऑडियंस का इमोशन है डॉन। जब से अमिताभ बच्चन साहब ने डॉन को प्ले किया, उसके बाद साउथ में बहुत सारे रीमेक्स हुए। रजनीकांत ने अमिताभ बच्चन के डॉन को साउथ में रीमेक किया, फिर अजीत कुमार ने इसका रीमेक किया, और फिर प्रभास का भी एक वर्जन आया था तेलुगु में। तो डॉन के बारे में आप मोर और लेस तो जानते ही हो, इस सिनेमा के बारे में। फिर शाहरुख खान ने बॉलीवुड में उसको फिर से मतलब रीमेक किया फरहान अख्तर के द्वारा। फरहान अख्तर ने शाहरुख खान के साथ डॉन 1 और 2 बनाया था। वो दोनों सुपर हिट थे, ब्लॉकबस्टर थे। तो जाहिर सी बात है कि शाहरुख खान को ही डॉन 3 करना था, लेकिन तब शाहरुख खान ने ये फैसला ले लिया कि अब उनको डॉन फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े नहीं रहना चाहिए, अब वो डॉन फ्रेंचाइजी में काम नहीं करेंगे। तो उसके बाद फरहान अख्तर ने अपना स्क्रिप्ट लेकर वो रणवीर सिंह के पास गए। रणवीर सिंह को स्क्रिप्ट पसंद आई, रणवीर सिंह राज़ी हो गए, और उसके बाद एक प्रोमो शूट भी हुआ
रणवीर सिंह को लेकर 2023 में, लेकिन उसके बाद से ये फिल्म का प्रोडक्शन लिम्बो स्टेज में चला गया। प्रोडक्शन कभी आगे नहीं बढ़ा, कोई काम नहीं हो रहा है। ऊपर से रणवीर सिंह का उस वक्त हालात बहुत ख़राब था, वक्त बहुत बुरा चल रहा था उसका। लॉकडाउन के बाद से उनके जो भी फिल्में आई थी उनमें से एक भी फिल्म कोई बड़ा हिट नहीं था। ऊपर से तीनों फिल्में फ्लॉप थी लगातार, चाहे 83 हो, जयेश भाई जोरदार हो, या फिर वो फिल्म हो सर्कस, तीनों फिल्में लगातार फ्लॉप। और रणवीर सिंह के मार्केट वैल्यू पर सवाल उठने लग गया। तो अल्टीमेटली करण जौहर का जो फिल्म आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, उसने रणवीर सिंह को कुछ हद का राहत दिया, क्योंकि वो फिल्म किसी तरह सुपर हिट कहलाने में कामयाब हो गया। अब एक्चुअली रॉकी और रानी की प्रेम कहानी कितना बड़ा सुपरहिट फिल्म है, इस बात को लेकर बहुत शक है, क्योंकि इस फिल्म से भी करण जौहर को कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ है। और आप सब जानते हैं कि करण जौहर अपनी फिल्म को किस तरह मार्केटिंग करा के किस तरह से मतलब फेक पीआर के द्वारा अपने फ्लॉप फिल्मों को भी सुपरहिट का टैग दिला देते हैं। तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को भी ऐसे ही सुपरहिट का टैग मिला है, लेकिन एक्चुअली में सुपरहिट नहीं है, आप समझ लीजिए। तो रणवीर सिंह का भाई वक्त बहुत बुरा चल रहा था, हालात उसके बहुत बुरे थे। कोई बड़ा प्रोड्यूसर उन पर पैसा थोपने से पहले 10 बार सोच रहे थे। कोई प्रोड्यूसर उनको फिल्म ऑफर करने से पहले सोच रहे थे, क्योंकि रणवीर सिंह का फिल्में फ्लॉप हो रही है, मार्केट वैल्यू उनका बहुत कम हो गया है। तो ऐसे वक्त में फरहान अख्तर भी पहुंचे रणवीर सिंह के पास डॉन 3 को लेकर। प्रोमो शूट भी हो गया, रिलीज़ भी हो गई ऑफिशियली, लेकिन उसके बाद 2 साल 2.5 साल हो गए, इस फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आ रहा है। मतलब इस फिल्म का फ्लोर्स में जाना था, फ्लोर्स में जा ही नहीं रहा है। फरहान अख्तर इस फिल्म के प्रोड्यूसर कम डायरेक्टर है, वो इस फिल्म के बारे में कोई अपडेट नहीं दे रहे। तो ऐसा वक्त पे रणवीर सिंह को अचानक से एक फिल्म की ऑफर आई, धुरंधर, जो कि आदित्य धर उस वक्त बना रहे थे। तो धुरंधर पार्ट 1 बनकर रिलीज़ हुई 3 दिसंबर 2025, और वो डेट रणवीर सिंह के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। क्यों? क्योंकि उस दिन जब से धुरंधर रिलीज़ हुआ, तब से रणवीर सिंह का किस्मत बदल गया, उनका किस्मत चमकने लग गया, क्योंकि धुरंधर ऑडियंस को इतना पसंद आ गया कि वो इंस्टेंट ब्लॉकबस्टर बन गया। और फिर धुरंधर वो तो 2 पार्ट में आया, दूसरा पार्ट आई 19 मार्च को, और 19 मार्च को धुरंधर द रिवेंज जो मतलब पार्ट 2, वो तो और भी बड़ा ब्लॉकबस्टर बन गया। सिर्फ हिंदी बेल्ट से धुरंधर 2 ने 1000 करोड़ की कमाई कर ली। सिर्फ हिंदी बेल्ट से 1000 करोड़ की कमाई, 1000 करोड़ का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस में क्लब खोल लिया धुरंधर 2 ने। सिर्फ हिंदी बेल्ट में 1000 करोड़ की कमाई हो गई। ये वर्ल्ड वाइड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूँ, यानी कि डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। साउथ के मतलब साउथ में धुरंधर ने उतना खास कलेक्शन किया नहीं, चाहे पार्ट 1 की बात कर या पार्ट 2 की। जो उनका कलेक्शन हुआ वो हिंदी बेल्ट में ही हुआ। उसके बाद फिर फरहान अख्तर जी को याद आया कि मैंने तो डॉन 3 साइन किया, तो चलो अब डॉन 3 बनाते हैं। लेकिन रणवीर सिंह ने अब साफ कह दिया कि भाई मुझे डॉन 3 में काम नहीं करना, टाटा बाय बाय, आपका मौका ख़त्म, आप चलिए। तो उसके बाद से दोनों में झड़प शुरू हो गया। उसके बाद से फरहान अख्तर ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, लेकिन रणवीर सिंह माना नहीं। फरहान अख्तर काफ़ी सारे गवर्निंग बॉडीज़ के पास गए, बॉलीवुड में काफ़ी सारे मतलब बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के पास गए रणवीर सिंह का शिकायत लेकर। और एक बार बिहाइंड क्लोज डोर्स आमिर खान और तरह तरह के बहुत सारे बॉलीवुड के सुपरस्टार्स प्रोड्यूसर्स ने कोशिश की इन दोनों में एक कंप्रोमाइज़ कराने की, लेकिन कोई भी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि रणवीर सिंह का मतलब अपना स्टैंड उनका क्लियर था कि मुझे इस आदमी के साथ काम नहीं करना, मुझे डॉन 3 नहीं बनानी, मुझे अपना फिल्म प्रलय लेकर आगे बढ़ना है। और प्रलय ये फिल्म रणवीर सिंह खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन कंपनी माँ कसम फिल्म्स, जिन्होंने कुछ पैसे धुरंधर में भी लगाए थे। धुरंधर का मेन प्रोड्यूसर तो जियो स्टूडियोज़ था, लेकिन बाकी बचे जो 80 करोड़ थे वो आदित्य धर और रणवीर सिंह दोनों ने मिलकर लगाए थे।
तो धुरंधर के बाद से रणवीर सिंह का दिमाग एकदम बदल गया। क्या है कि धुरंधर फिल्म जिस फॉर्मेट से बनी थी वो था एकदम नॉन कॉर्पोरेट फॉर्मेट से। कॉर्पोरेट फॉर्मेट में फिल्म किस तरह बनती है मोर और लेस आप सब जानते हो। तो पहले फिल्म के जो तमाम राइट्स होते हैं, चाहे उसके स्ट्रीमिंग राइट्स हो, चाहे उसके म्यूज़िक राइट्स हो, चाहे उनके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हो, उनके रीमेक राइट्स हो, वगैरह वगैरह जो राइट्स है पहले वो सारे बिक जाते हैं। मतलब रिलीज़ होने से पहले प्रोड्यूसर अपने फिल्म का जो पूरा बजट है उसको पूरा रिकवर कर लेते हैं, उस पर प्रॉफिट कमा लेते हैं। उसके बाद वो अपनी फिल्म को रिलीज़ करवाते हैं। उसके बाद वो मतलब शूटिंग में जाते हैं, मतलब उसके बाद वो ऑन फ्लोर्स जाते हैं, उसके बाद शूटिंग वूटिंग करके हॉल पे रिलीज़ करते हैं। तो सिनेमा हॉल से प्रोड्यूसर को मतलब जितना पैसा मिलता है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, क्योंकि इससे पहले फिल्म के तमाम जो राइट्स हैं वो पहले ही बिक जाते हैं कॉर्पोरेट फॉर्मेट में या कॉर्पोरेट स्टाइल में अगर आप बात करें तो फरहान अख्तर तो उसी स्टाइल में मतलब अपने फिल्म को बेचने की कोशिश कर रहे थे, और उस वक्त रणवीर सिंह का मार्केट था एकदम डाउन, तो इसलिए वो अपनी फिल्म शुरू ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन रणवीर सिंह का ये धुरंधर जो बना है वो एकदम नॉन कॉर्पोरेट फॉर्मेट में, क्योंकि रिलीज़ होने से पहले इस फिल्म का एक भी राइट बिका नहीं था ठीक से। मतलब फिल्म कोई ख़रीदना नहीं चाह रहा था। सब लोग कह रहे थे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिटेगी, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो जाएगी, कोई नहीं देखेगा। लेकिन जब से फिल्म रिलीज़ हो गई तब से सबका दिमाग घूम गया। इतना दिमाग घूम गया कि इस फिल्म के राइट्स, स्ट्रीमिंग राइट्स हो या OTT राइट्स हो, सब बड़े बड़े दाम में बिक गए। और धुरंधर एक फिनोमिनन बन गया बॉलीवुड का। और पूरे बॉलीवुड में सारे फिल्में जब फ्लॉप हो रही थी, जब सारे बड़े बड़े स्टार्स सब फ्लॉप फिल्में दे रहे थे, तब धुरंधर एक सेविंग ग्रेस बन गया बॉलीवुड के लिए। मतलब धुरंधर पार्ट 1 पार्ट 2 के वजह से बॉलीवुड का जो नैया है पूरी तरह से डूबते डूबते बच गया। तो धुरंधर पार्ट 1 पार्ट 2 बॉलीवुड के लिए एक सेविंग ग्रेस बन गया और रणवीर सिंह का करियर को रिजरेक्ट करने में मदद की। लेकिन अब रणवीर सिंह का भी दिमाग घूम चुका था कि नहीं, मुझे कॉर्पोरेट स्टाइल में काम करना नहीं है, टिपिकल साउथ बॉम्बे वाला स्टाइल अब मुझे पसंद नहीं है। तो उसी नॉन कॉर्पोरेट स्टाइल में उन्होंने प्रलय काम का भी, मतलब प्रलय सिनेमा का काम उन्होंने शुरू कर दिया। अभी तक शूटिंग उसका शुरू नहीं हुआ, अभी तक प्री प्रोडक्शन स्टेज में है। और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं हंसल मेहता के बेटे जय मेहता। तो फरहान अख्तर के साथ उनकी बात बनी नहीं, तो उसके बाद फरहान अख्तर ने क्या किया कि FWICE, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़, उनके पास पहुंचे कंप्लेंट लेकर, शिकायत लेकर, फरियाद लेकर। तो बस अपनी फरियाद वहाँ डाल दिया। और उसके बाद अशोक पंडित जी ने तो अनाउंस कर ही दिया कि हम या हमारा कोई भी मजदूर रणवीर सिंह के साथ जुड़ना नहीं चाहते, हम रणवीर सिंह को बैन कर रहे हैं। उन्होंने ये अनाउंस कर दिया। तो इस बात को लेकर बहुत बवाल खड़ा हो गया कि रणवीर सिंह को बैन किया जा रहा है, क्योंकि रणवीर सिंह ने धुरंधर में काम किया, उनके धुरंधर की सक्सेस को कोई हैंडल नहीं कर पा रहा है। इस तरह का स्पेक्यूलेशंस भी हो रहा है। देखिए, इस बारे में मेरा भी कुछ कहना है। देखिए, मैं कहूँगा कि गलती एक्चुअली दोनों साइड से है। रणवीर सिंह भी या पूरी तरीके से निर्दोष नहीं है और फरहान अख्तर भी नहीं। देखिए, फरहान अख्तर की तरफ से एक कंप्लेंट भी आई है कि फरहान अख्तर ने उनके पास 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट लेकर गए थे और वो 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट रणवीर सिंह ने साइन किया था। ठीक है, तो अब जब शूटिंग, मतलब 3 हफ्ते बाद शूटिंग होना था, तब रणवीर सिंह अंत में एंड मोमेंट पर पीछे हट रहे हैं। अगर ये बात सच है तो बॉस रणवीर सिंह ने एक गलती तो कर दी, लेकिन सिर्फ ये एक ही कंप्लेंट नहीं था फरहान अख्तर का उनसे। फरहान अख्तर अपने PR के द्वारा और भी कई बातें उनके खिलाफ करवाई है। रणवीर सिंह के जो डिमांड्स थे वो बहुत ज़्यादा अनरिजनेबल थे। रणवीर सिंह चाहते थे कि डॉन 3 को एक बड़ा सा स्केल मिले। डॉन 3 एक्चुअली एक बहुत ही स्टाइलिश और स्लीक फिल्म है, लेकिन रणवीर सिंह उस फिल्म को धुरंधर की स्केल में बनवाना चाहते थे। ऊपर से उनका वही 6-7 वैनिटी वैन वाली डिमांड, उनमें से 2 वैनिटी वैन पूरी तरीके से काले कपड़ों से ढका जाएगा
और वहाँ रणवीर सिंह क्या गुल खिलाते फिरते हैं अपने वैनिटी वैन वाले इस एपिसोड के बारे में। रणवीर सिंह कितने बदनाम है ये आप सब जानते हो। इससे पहले भी जब साउथ में मैत्री मूवी मेकर्स के पास वो पहुंचे थे ब्रह्मा राक्षस फिल्म को मतलब प्रोड्यूस करवाने के लिए, उस फिल्म को डायरेक्ट करना चाह रहे थे प्रशांत वर्मा, जिन्होंने हनुमान बनाया था तेजा सज्जा के साथ। तो उस वक्त भी मतलब रणवीर सिंह के अनरीजनेबल डिमांड्स की वजह से मैत्री मूवी मेकर्स ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने से मना कर दिया। रणवीर सिंह उस फिल्म से हट गए थे और वही टिपिकल 6-7 वैनिटी वैन वाली डिमांड कि वैनिटी वैन्स का सारा खर्चा प्रोड्यूसर उठाएगा, रणवीर सिंह जिस होटल में रहेगा उसके जो अपना पर्सनल स्टाफ है उनको भी मतलब सेम रूम्स मिलना चाहिए, उनको भी सेम फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए वगैरह वगैरह। और फिर डॉन थ्री में भी ये सारी डिमांड्स थे। और उनके अलावा एक और डिमांड भी था उनका कि जो एक्शन डायरेक्टर होगा वो रणवीर सिंह खुद अपने हिसाब से चुनेंगे, यानी कि रणवीर सिंह पूरी तरीके से इस फिल्म मेकिंग प्रोसेस पर इंटरफेयर करना चाह रहे थे। ये फरहान अख्तर का पीआर द्वारा फैलाई हुई खबरें हैं। अब ये खबरें कितनी सच है कितनी झूठ है इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। और यहाँ तक रणवीर सिंह ने भी अपने तरफ से कोई जवाब नहीं, मतलब कोई और सफाई नहीं रखा। रणवीर सिंह ने मतलब जो जवाब दिया उन्होंने साफ साफ कहा कि वो डॉन 3 के सक्सेस का शुभ कामना करते हैं, वो कामना करते कि डॉन 3 बड़ा सक्सेसफुल फिल्म हो, लेकिन मीडिया के सामने इस बारे में वो इस वक्त मौन रहना चाहते हैं, वो कुछ नहीं कहना चाहते, वो बस अपने काम को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो रणवीर सिंह के बातों से तो ये साफ जाहिर है कि वो अभी भी अपना सर झुकाना नहीं चाहते। मतलब अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो वो कोई लोकल क्रू या बाहर से कोई भी क्रू मेंबर्स को लाकर अपना फिल्म प्रलय करवा सकते हैं। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि भारत के तमाम बहुत सारे रीजनल इंडस्ट्रीज या बॉलीवुड में जब भी कोई एक्टर या डायरेक्टर बैन हुआ है तो वो एक्टर डायरेक्टर अपने इंडस्ट्री से तो उनको क्रू मेंबर्स मिले नहीं फिल्म शूट करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि बाहर से क्रू मेंबर्स को लाया और उनको लेकर अपनी फिल्म शूट करवा ली। मतलब उन्होंने लोकेशन बदल दिए, क्रू मेंबर्स भी उसी लोकेशन से उन्होंने ला दिया या किसी और लोकेशन से ला दिया क्योंकि अपने इंडस्ट्री के क्रू मेंबर्स उनको नहीं मिल रहे थे। और ऐसा एक एपिसोड एस.एस. राजामौली के साथ भी हो चुका था, उनको भी मतलब तेलुगु इंडस्ट्री ने बैन कर दिया था, तो उन्होंने भी बाहर से मतलब क्रू मेंबर्स मंगवा कर शूट करवा लिया था अपना बाहुबली, आप तो जानते ही होंगे। तो ज़रूरत पड़ने पर रणवीर सिंह उस रास्ते पर भी चल सकते हैं। और FWIC के ऊपर भी एक और गवर्निंग बॉडी है, तो उनका हेड के तरफ से एक कोशिश चल रही है कि रणवीर सिंह वो ना कर सके, कि रणवीर सिंह किसी भी तरह अपनी फिल्म प्रलय की शूटिंग ना करवा सके। तो भाई मेरा सवाल ये है कि FWIC के जो हेड अशोक पंडित जो कह रहे थे कि रणवीर सिंह ने जो डॉन 3 करने से इनकार कर दिया आखिरी मोमेंट में, तो उसके वजह से बहुत सारे जो मजदूर है, जो एम्प्लॉइज़ है, उनके पेट पर लात पड़ गया। और फिर प्रोड्यूसर फरहान अख्तर ने मतलब एलिजिडली 45 करोड़ प्री प्रोडक्शन में खर्च कर दिए, तो फरहान अख्तर का इतना बड़ा लॉस हो गया। तो रणवीर सिंह का कोई हक नहीं बनता इतना बड़ा लॉस करवाने का। तो रणवीर सिंह को ये 45 करोड़ का कंपेंसेशन देना चाहिए क्योंकि एम्प्लॉइज़ के पेट पर भी लात पड़ गई। तो मैं अशोक पंडित जी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि अभी जो आप रणवीर सिंह को बैन कर रहे हो, बॉयकॉट कर रहे हो, प्रलय फिल्म से आप अपने एम्प्लॉइज़ को दूर हटा रहे हो, तो क्या उस वक्त एम्प्लॉइज़ के पेट पर लात नहीं पड़ रही है? माना कि फरहान अख्तर का लॉस हो रहा है, लेकिन आप अपने मजदूरों का लॉस नहीं करवा रहे हो रणवीर सिंह को बैन करवा के। आप अच्छे तरीके से जानते हो कि रणवीर सिंह एक बड़ा स्टार है बॉलीवुड का, और उनका अपकमिंग फिल्म प्रलय में आपने तो कह दिया कि आपका कोई एम्प्लॉय उनके साथ काम नहीं करेगा, तो तब क्या एम्प्लॉय के पेट पे लात नहीं पड़ रही है? मतलब सिर्फ एक प्रोड्यूसर का फिल्म रणवीर सिंह ने कैंसिल क्या कर दिया, तो उन पर बैन कल्चर लगाना आपने शुरू कर दिया। और ऊपर से आप सिर्फ एक ट्रेड यूनियन बॉडी हो, आपका हक नहीं बनता कानूनी फैसला डालने का। जैसा कि पूनम धिल्लोन ने भी यही कहा था। पूनम धिल्लो वो शायद सिंटा के एक मतलब मेंबर है,
तो उन्होंने भी साफ कहा कि रणवीर सिंह को चाहिए था उन्हें अप्रोच करना, ताकि वो इस मामले में रणवीर सिंह की मदद कर सके। तो भाई अशोक पंडित जी से मेरा ये कहना है कि आपको बीच में पड़ने की क्या ज़रूरत थी। आप साफ साफ फरहान अख्तर जी से ये नहीं कह सकते थे कि भाई ये तुम लोगों का मामला है, तुम लोग सुलझा लो। आपने तो भाई अपने एम्प्लॉयज़ को मतलब रणवीर सिंह के साथ काम करने से मना कर दिया, तब उनके पेट पे लात नहीं पड़ती, और डॉन 3 के मामले में बस लात पड़ जाता है। ये क्या बात हुआ। और भाई फरहान अख्तर, सच बात बताओ, फरहान अख्तर और उनके जो कंपनी है एक्सेल एंटरटेनमेंट की, तो भाई उनका दिवालिया बहुत पहले निकल चुका है, क्योंकि एक्सेल एंटरटेनमेंट के जो लास्ट कुछ फिल्में हैं या वेब सीरीज़ है वो नहीं चल रही है। यहाँ तक कि मिर्ज़ापुर का जो 4th सीज़न निकला है उसको अच्छी व्यूवरशिप नहीं मिली। बस मिर्ज़ापुर के वजह से उनका कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट आखिरी कुछ सालों में बस कैसे भी चल रहा था, वरना उनकी जो भी फिल्में निकली, ग्राउंड ज़ीरो, 120 बहादुर और जो भी फिल्में उनकी रिलीज़ हुई है सब फ्लॉप रही है। और आप सब अच्छे तरीके से एक और बात जानते हो कि फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी जो एक्सेल एंटरटेनमेंट के मालिक हैं दोनों, तो उन्होंने अपना 30% राइट्स यूनिवर्सल स्टूडियोज़ को बेचा हुआ है। ये खबर आप सबको मालूम है ना। 30% अपना शेयर्स यूनिवर्सल स्टूडियोज़ को बेच दिया है। उनके प्रोडक्शन कंपनी का इतना बुरा हाल है कि कोई और स्टूडियो को जाकर अपना शेयर्स बेचना पड़ रहा है। ये दिन आ गए उनके फिल्में नहीं चल रही, उनके हालात बहुत ख़राब है। तो भाई एकदम लुट गए, दोनों लुट गए। और उन्होंने बहुत सारी और भी फिल्में उन्होंने अनाउंस किया था, जो फिल्में अभी तक बनी नहीं, अभी तक फ्लोर्स पे गई नहीं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का एक फीमेल वर्जन उन्होंने अनाउंस किया था, जी ले ज़रा, जहाँ पे प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कटरीना कैफ का होना था। वो फिल्म अभी तक फ्लोर्स पर नहीं गई। तो बेसिकली फरहान अख्तर का हालत बहुत ही ख़राब है, रास्ते पर उतर गया है। अब वो डेस्परेटली मतलब कोशिश कर रहे हैं कि रणवीर सिंह उनका फिल्म पर काम कर ले, और रणवीर सिंह के पास जो धुरंधर का क्रेज़ है उसको वो निचोड़ना चाह रहे फरहान अख्तर अपने कंपनी को बचाने के लिए, और इसलिए वो पागलों की तरह हाथ धोकर बैठे रणवीर सिंह के पीछे। तो फरहान अख्तर से मेरा ये कहना है कि जब आपके पास मौका था शुरू करने का, तब आपने शुरू क्यों नहीं किया। आपने रणवीर सिंह को लटका के रखा, आपने रणवीर सिंह को लटका के रख दिया, और जब उनको धुरंधर से सक्सेस मिल गया भाई, उन्होंने तो भाई अपना हाथ उठा लिया। अब आप हाथ धोकर उनके पीछे क्यों पड़े थे। और ऊपर से रणवीर सिंह को कोई एडवांस पेमेंट भी नहीं मिला था। रणवीर सिंह के तरफ से मतलब कुछ कंप्लेंट्स आई थी, वो भी पीआर के द्वारा ही फैलाई गई थी कि रणवीर सिंह को कोई एडवांस पेमेंट नहीं दिया गया इस सिनेमा के लिए, और इस सिनेमा का जो स्क्रिप्ट है वो फाइनलाइज हो ही नहीं रहा था। एक्सेल एंटरटेनमेंट यानी कि फरहान अख्तर का ये कहना था कि वो स्क्रिप्ट फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन उनको भेज रहे थे, लेकिन रणवीर सिंह का कहना है कि भाई स्क्रिप्ट कभी फाइनलाइज हो नहीं रहा था। और फिर रणवीर सिंह की टीम की तरफ से, उनके पीआर की तरफ से एक और कंप्लेंट ये भी आई कि फरहान अख्तर रिकन्सिडर कर रहे थे इस फिल्म को, अगर ऋतिक रोशन या फिर से शाहरुख खान के साथ किया जाए, तो उन्होंने ऋतिक रोशन या शाहरुख खान को भी अप्रोच किया। लेकिन जब ऋतिक रोशन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि भाई साहब, मुझे तो फरहान अख्तर ने कभी अप्रोच किया ही नहीं है फॉर डॉन 3। तो मामला बिगड़ गया मतलब। और इस फिल्म को वो स्केल नहीं मिला जो रणवीर सिंह चाह रहे थे। ये भी रणवीर सिंह के पीआर की तरफ से फैलाई हुई मतलब स्टेटमेंट है। तो बॉस, अभी तक हमें एक्चुअली में नहीं पता कि कौन सही कौन गलत है, लेकिन अभी से स्पेकुलेशन शुरू हो चुका है कि धुरंधर सिनेमा जो रणवीर सिंह ने कर ली, उसके वजह से पूरी बॉलीवुड की इतनी फटी पड़ी है कि वो बस बहाने ढूंढ रहे हैं रणवीर सिंह को बैन करने का। आपको तो याद ही होगा कि आदित्य धर पे भी एक बैन लग चुका था, आदित्य धर पे, धुरंधर 2 रिलीज़ होने के तुरंत बाद। तो सबकी स्पेकुलेशन इसलिए और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि रणवीर सिंह पर भी इसी कारण बैन का फैसला डाला गया है। ये डॉन 3 तो सिर्फ एक बहाना है। अब आगे देखते हैं कि ये स्पेकुलेशन कितना सच या कितना झूठ साबित होता है।
पर अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट्स रणवीर सिंह के पीआर की तरफ से जो खबरें आ रही है वो ये है कि उन्होंने फरहान अख्तर को अपफ्रंट 10 करोड़ मतलब पे करने का वादा किया और उन्होंने ये भी वादा किया कि जब अगली बार फरहान अख्तर के साथ ये कोलैबोरेट करेंगे, जब भी अगली बार फरहान अख्तर इनके साथ कोई फिल्म बनाना चाहेंगे तो रणवीर सिंह उनको 25 करोड़ का डिस्काउंट देंगे, फीस में 25 करोड़ की डिस्काउंट भी देंगे। तो उस पर फरहान अख्तर की पीआर की तरफ से ये जवाब आया कि सॉरी भाई साहब, आपकी एटीट्यूड देखकर हम समझ गए कि आप किस तरह के इंसान हैं, इसलिए हम आपके साथ फ्यूचर में काम नहीं करेंगे। आप बस मुझे अपना 45 करोड़ लौटाइए जो मैंने डॉन 3 के लिए पहले खर्चा किया था, आप बस मुझे वो लौटा दीजिए, उसी में हम खुश हैं। तो ये फरहान अख्तर साहब का मतलब उनके पीआर का स्टेटमेंट है। अब देखते हैं कि मामला कहाँ जाके ख़त्म होता है, अभी तक कुछ भी हो सकता है। तो हाँ, तो देखते हैं कि आगे जाके क्या अपडेट्स और आती है। अगर कोई और अपडेट्स आए तो ज़रूर हम सबको पता लग जाएगा, तब उस वक्त मैं फिर से वीडियो बना के आपको बोलूँगा कि ये अपडेट आई है। लेट्स सी आगे जाके क्या होता है, ये मामला कहाँ जाके अल्टीमेटली ख़त्म होता है। क्या रणवीर सिंह के ऊपर से ये बैन हटा दिया जाएगा या फिर ये बैन रणवीर सिंह पर चलता रहेगा? क्या रणवीर सिंह फरहान अख्तर को 45 करोड़ दे देंगे या नहीं देंगे, ये तो मतलब आगे का वक्त ही बताएगा। और फिर प्रलय सिनेमा का शूटिंग कब से फ्लोर में मतलब शुरू होगा, ये भी देखना बाकी है। लेट्स सी रणवीर सिंह के साथ आगे क्या होता है। और ये भी खबर है कि शाहरुख खान का जो अपकमिंग सिनेमा है किंग, वहाँ पर रणवीर सिंह का एक कैमियो होना है। अब देखते हैं वो सब होता है या नहीं, ये सब तो आगे का वक्त ही बताएगा। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ। और अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप सबसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।